हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आप सभी इंजीनियर्स हैं और एक दिन पहले पढ़ाई होती है, तो ये वीडियो बहुत ही लेट नाइट अपलोड हो रहा है। बट ये भी मुझे ऐसा लगा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जो कि वन शॉट वीडियो में मिस हो गया। दैट इज़ लॉग एम्पलीफायर और एंटी लॉग एम्पलीफायर। तो यहाँ पर हम लॉग एम्पलीफायर को सबसे पहले ओपैम के थ्रू समझते हैं। ये आपका बेसिक एक ओपैम सर्किट है। यहाँ पर आपका ये इन्वर्टिंग सर्किट है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने आपको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में बताया। तो दिस इज दी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, है ना। नेगेटिव से आपका सप्लाई वोल्टेज वी इन कनेक्टेड है और नॉन इन्वर्टिंग जो कि आपका पॉजिटिव है, यहाँ से आपका ग्राउंड कनेक्टेड है। यहाँ पर आपका दो सप्लाई है, दैट इज प्लस वी और माइनस वी। दिस इज दी रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका फीडबैक रेजिस्टेंस होता था, तो लॉग एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, जो फीडबैक रजिस्टर होता है उसको हम डायोड से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, एक डायोड यहाँ पर हमने लगा दिया है। डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम वीडी कहेंगे, और इसके अक्रॉस जो आपका करंट होगा कॉल्ड एज आई डी, है ना। और यहाँ पर जो इनपुट रेजिस्टेंस से जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उसको हमने आई माना। और दिस इज दी नोड जिसको आपने नोड 1 माना है। क्लियर। तो दिस इज द सर्किट ऑफ लॉग एम्पलीफायर यूजिंग ओपैम। दिस इज सिंपल ओपैम सर्किट, बट हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फीडबैक रजिस्टर को हमने यहाँ पर डायोड से रिप्लेस किया है। अब यहाँ पर जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट इज वी आउट, है ना। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या वो किसके इक्वल होगा, लॉगरिथमिक ऑफ इनपुट वोल्टेज, इनपुट के लॉग के बराबर होगा। या सिंपली आप कह सकते हैं कि वी आउट आपके लॉग ऑफ वी इन के इक्वल होगा। अगर आप इस इक्वेशन को भी एग्जाम में लिख देते हैं तो आप इजिली यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस नोड पे, आप ये नोड यहाँ पर 1 देख रहे हैं, इस नोड 1 पे हम केसीएल लगाएंगे। और केसीएल आपका क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इस नोड पे इनकमिंग करंट क्या है आपका आई, और आउटगोइंग करंट क्या है आपका आई डी। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने केसीएल लगाया नोड 1 पे, तो जो आई करंट था वो आई डी के इक्वल हो गया, क्योंकि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब हम बात कर रहे हैं, दिस इज, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, है ना। अब हम डायोड करंट इक्वेशन की बात करें तो डायोड करंट इक्वेशन आप सभी को पता होगा, दैट इज आई डी इक्वल टू आई एस ब्रैकेट में ई टू द पावर वीडी अपॉन में जीटा वीटी माइनस 1, है ना। दिस इज द डायोड करंट इक्वेशन। ये आपको याद होना चाहिए कि दैट इज आई एस ई टू द पावर वीडी अपॉन में एफिशिएंसी वीटा टी माइनस 1। अगर आप मेरे साथ इसको कॉपी पेन लेके आप सॉल्व कर रहे हैं, आप लॉग एंटी लॉग दोनों में बताऊंगी अभी, तो ये इक्वेशन आपको याद भी हो जाएगी। तो जो यहाँ पर आई एस है, आई एस क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट। आई एस को हम रिवर्स सेचुरेशन करंट बोल रहे हैं। वीटी आपका वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू टी अपॉन में 11600 है ना। और जो यहाँ पर जीटा है वो एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 1 होती है जर्मेनियम के लिए और 2 होती है सिलिकॉन के लिए, बट कब, जब डायोड करंट की लो वैल्यू होगी तब। बट अगर डायोड करंट की हायर वैल्यू होगी तो उस केस में सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दोनों ही अगर हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो जीटा जो आपकी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी, है ना। और वीडी क्या है आपका, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है। क्लियर। तो यहाँ से इसकी स्पेसिफिकेशन है सेचुरेशन करंट, यहाँ पर डायोड वोल्टेज, दिस इज ए कांस्टेंट, वीटी इज द वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि ई टू द पावर वीडी ऑब्लिक एफिशिएंसी वीटा अगर बहुत बड़ा है आपका 1 से, तो 1 तो यहाँ पर हट जाएगा, ये जो आपका डिलीट हो गया है ना। तो अब जो आपकी इक्वेशन मिली वो हमें डायोड इक्वेशन क्या मिली, दैट इज आई डी इक्वल टू आई एस मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर वी डी अपॉन में जीटा वी टी। क्लियर। और जैसे कि हमने अभी केसीएल लगाया था नोड 1 में, तो वहां पर आई डी बराबर हमें क्या मिला था, आई। तो इस आई डी की जगह आप क्या पुट ऑन करेंगे यहाँ पर, आई। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उसको हमने क्या मान लिया था, इक्वेशन फर्स्ट। जब आप यहाँ पर आई की वैल्यू को पुट ऑन कर दिया, बाकी आपका एज इट इज है, तो ये आई एस को हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ गए हैं। आपका इक्वेशन एज इट इज रहा, ई टू द पावर जो यहाँ पर था वी डी अपॉन में जीटा वी टी, सेम है यहाँ पर। अब आप करंट को हम कैसा लिख सकते हैं, आपका जो इनपुट करंट है बाय यूजिंग डायग्राम, आपको इस डायग्राम को बस ध्यान रखना है। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू की, दिस इज आर, दिस इज व्हाट आर। तो यहाँ से अगर करंट की वैल्यू निकालनी है तो वी इन अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, आर। तो यहाँ से आपने करंट की वैल्यू निकाला और इस आई की जगह आपने क्या पुट कर दिया, वी इन अपॉन में आर, है ना। बाकी इक्वेशन आपकी एज इट इज है। अब हमें डायोड वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है।
दैट इज इस डायोड वोल्टेज की वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, दैट इज 0 माइनस वी आउट। हम लिख सकते हैं 0 माइनस वी आउट, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका वी डी। वही यहाँ पर सेम मैंने लिखा है, वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस वी आउट। हमने अभी डायग्राम के थ्रू निकाला, तो वीडी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि क्या है, माइनस वी आउट। अब हम दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लॉग वी इन अपॉन में आर इंटू आई एस, और लॉग जो भी आपकी वैल्यू थी, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया। अब यहाँ पर हम लॉग को एज इट इज रख रहे हैं, और यहाँ पर आपकी लॉग की वैल्यू को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सिंपल आपके कुछ लॉगरिथमिक रूल्स हैं। आप मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग लॉग, और डिवीजन को आप सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप लॉग लेते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आपके पास ई टू दी पावर, अभी हमारे पास इस लॉग में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए, पावर इंटू मल्टीप्लीकेशन। जब आप इस वैल्यू का आप लॉग लेंगे, तो आपका यहाँ पर x, दिस इज लॉग e टू दी पावर x, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x। तो ये देखिए x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये हमारा यहाँ पर सामने आ गया। इस वाले लेफ्ट साइड को हमने एज इट इज रखा। यहाँ से आप किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, v आउट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जो डिनोमिनेटर पार्ट है इस तरफ आपका ट्रांसफर हो गया है ना। v आउट अगर आप यहाँ से निकालेंगे, तो v आउट आपका क्या हो जाएगा, माइनस जीटा वी टी, और लॉग वी इन अपॉन में आई एस इंटू आर, ये आपको मिल गया है ना। और नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, कि ओपैम्प आपका इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लॉग एम्पलीफायर, है ना, यूजिंग ओपैम्प। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम एंटी लॉग एम्पलीफायर की बात करें, अगर आपने लॉग समझ लिया है, तो एंटी लॉग भी आपके लिए ईजी होने वाला है। दिस इज द एंटी लॉग एम्पलीफायर, ये इनपुट वोल्टेज वी इन है, एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज वी आउट। अब एंटी लॉग है, दैट मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो ई टू द पावर वी इन हो जाएगा। कैसे, ये आपका आउटपुट आप मान लीजिए लॉग ए अगर आपका इक्वल टू होता है एक्स, तो यहाँ से अगर आप एंटी लॉग लेंगे, तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स। एंटी लॉग के केस में तो सेम यहाँ पर आपका जो भी इनपुट होगा वो इसके ई की पावर में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बाय यूजिंग दिस लॉग फॉर्मूला, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ से हमने वी आउट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ई टू द पावर वी इन। अब जो आपका सर्किट है एंटी लॉग एम्पलीफायर का, वो आपका सिर्फ डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पर का जो रेजिस्टेंस था उसको हमने डायोड से रिप्लेस कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पर जो डायोड था उसको हमने यहाँ ला लिया, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस था उसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। फीडबैक में हमने रजिस्टर ले आए, और इनपुट साइड में हमने डायोड लाया। बाकी सब आपका एज इट इज है। डायोड से आपका डायोड करंट फ्लो हो रहा है, डायोड के अक्रॉस आपका वीडी वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई। एंटी लॉग में हमने क्या चेंज किया, रेजिस्टेंस और डायोड के पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब सेम आप यहाँ से केसीएल लगाएंगे नोड 1 पे, यहाँ पर आपने केसीएल लगाया, तो अब नोड यहाँ पर आपने लगा, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर होता है। तो आईडी बराबर किसके हो जाएगा, आई के। अगेन सेम आप डायोड करंट इक्वेशन को लिखेंगे, तो डायोड करंट इक्वेशन क्या है, आई डी इक्वल टू आई एस इंटू ई टू द पावर वी डी ऑब्लिक जीटा वी टी माइनस वन, है ना। सेम इसके स्पेसिफिकेशन को हमने लॉग में डिस्कस किया। आप वो सब लिखेंगे कि आई एस आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट है, वी डी आपका डायोड वोल्टेज है, जीटा की वैल्यू क्या होती है, वी टी की वैल्यू क्या होती है, सब आप वहां पर मेंशन करेंगे एग्जाम में। सेम आपका जैसे कि हमने लॉग में देखा, ई टू द पावर वी डी अपॉन में जीटा वी टी की अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम वन को इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो जो न्यू डायोड करंट इक्वेशन मिलेगी हमें दिस वन हियर, सेम एज लॉग जो अभी हमने देखा। अब यहाँ से आप देखिए कि आईडी बराबर क्या हो गया आपका आई। अभी हमने जस्ट देखा था, हमने केसीएल लगाया, तो आईडी बराबर क्या होता है, आई। तो इस आईडी की जगह हमने क्या पुट ऑन कर दिया, आई को पुट किया। अब हम यहाँ से वीडी की वैल्यू को निकालेंगे और आई की वैल्यू को निकालेंगे। हम डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप वीडी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वी इन माइनस जीरो, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी इन माइनस जीरो। तो वीडी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, वी इन। ठीक है। अब सेम आप यहाँ से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को, यहाँ पर करंट की वैल्यू को भी आप निकालेंगे। तो करंट क्या हो गया आपका, ये पोटेंशियल में से ये पोटेंशियल को अगर आप माइनस करते, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो यहाँ पर आ गया जीरो माइनस वी आउट अपॉन में आर। तो आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस वी आउट अपॉन में आर।
सेम आपने यहाँ पर वीडी की वैल्यू भी निकाल लिया, दैट इज़ वी इन आपको मिला यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मिला आई की वैल्यू माइनस वी आउट अपॉन में आर। तो इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट ऑन करेंगे, तो ये देखिए आई की जगह हमने वी आउट अपॉन में आर पुट कर दिया है, और यहाँ पर वीडी की जगह हमने वी इन को पुट कर दिया। यहाँ से आप सिंपली आई वी आउट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, माइनस आपका इस तरफ आ जाएगा। तो वी आउट इज़ दी एंटी लॉग ऑफ वी इन, यहाँ से हमने ये चीज़ को प्रूफ किया। So this is the log and anti-log amplifier using op-amp. Thanks for watching and stay updated with Study with Anukirti, and all the best for your tomorrow exam.